सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स लेके आ गया हूं। मतलब क्या हो गया कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम या फिर नॉन बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फ्री के मिल सके। मतलब क्या हो गया, अगर सपोज आपका 80% आने वाला था तो ये टिप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपका 5 to 10% मार्क्स एक्स्ट्रा आएगा। इसी तरह 70 आने वाला था तो 80, 90 आने वाला था तो 95। मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को हम लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, क्या आप जानते हैं? वो ये है कि आप लोग गिव अप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। लाइफ में सक्सेस होने का तरीका एक ही है कि अपने आप से बोलिए और अपने आप को एक चांस, एक मौका और दीजिए। ये बहुत ज्यादा फेमस थॉट है जो थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बोला है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको सीधा पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स शेयर करता हूं। उससे पहले अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है हमारे टीम के एफर्ट के लिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन पेपर मिला और एक आपको आंसर शीट भी मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप लोग अपने आंसर को लिखिएगा तो उस टाइम आप लोग कीवर्ड्स या फिर हाईलाइटेड सेंटेंस को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। ध्यान रखिए, ब्लैक पेन यूज करना अलाउ नहीं किया गया, इसलिए आप लोग ब्लू पेन या फिर पेंसिल का यूज कर सकते हैं अंडरलाइन करने टाइम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर यहां पर इंप्रेस हो जाते हैं और उनको वो वर्ड अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको आप लोग डेफिनेटली अंडरलाइन कीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपको पता होगा वो ये है कि गुड हैंड राइटिंग मैटर्स अ लॉट। मतलब क्या हो गया, स्पेशली यहां पर लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब में तो सबसे ज्यादा हैंड राइटिंग मैटर करती है और बाकी सब्जेक्ट में भी हैंड राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर, जो टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे वो क्लियरली इजी वे में आपके आंसर को रीड कर सके। तो हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो बच्चे के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है। अब देखिए, यहां पर जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स तो आपको क्वेश्चन पेपर के रीड करने के लिए मिलते हैं। तो उस टाइम आप लोग जल्दी से 3 to 4 मिनट में ये गो थ्रू कर लीजिएगा कि सेक्शन ए बी सी डी ई, अगर 5 सेक्शन है तो उसमें कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वही सेक्शन से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। या फिर एक चीज और है कि जो आपका हाई वेटेज वाला, हाई मार्क्स वाला यहाँ पर सेक्शन होता है, वही सेक्शन से आपको यूजुअली अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाएगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी नीट जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट को यूज कर रहे हैं, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, जो मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं, ये यूजुअली बहुत लोग नहीं बताते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। मतलब क्या हो गया, देखिए साफ साफ आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि डायग्राम्स, ग्राफ्स, एग्जाम्पल, रिएक्शन से मोर देन वर्ड्स। मतलब क्या हो गया, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है तो उसमें डायग्राम या फिर ग्राफ या फिर एग्जाम्पल या फिर रिएक्शन पॉसिबल है तो प्लीज लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप डायग्राम या फिर ग्राफ नीट एंड क्लियरली बनाते तो जो टीचर है उनको दिमाग में ये बात चल जाता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट है, तो डायग्राम देख के ही वो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। इवन वो आपके वर्ड्स
को रीड भी नहीं करेंगे। तो ये सुपर डुपर गोल्डन टिप्स है, ये बातों का ध्यान में रखिएगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, कोई भी सपोज आपसे डेफिनेशन पूछा गया है या फिर राइट अ शॉर्ट नोट, तो वहां पर डायग्राम पॉसिबल है, ग्राफ पॉसिबल है, तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी भाषण आपको वर्ड्स में लिखना है डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को छोड़ के आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, या फिर आपका फिजिक्स में अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टू द पॉइंट मतलब कि पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है। तो और ध्यान रखिएगा कि आपको सभी सब्जेक्ट में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेटेज। उससे आपको मतलब नहीं है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, मल्टीपल चॉइस हो, 5 मार्क्स का हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, उससे आपको मतलब नहीं है। हर एक बच्चा पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर में जो सीरियल नंबर है अगर वो 1 2 मतलब कि नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 अगर उस वाले फॉर्म में है, नंबरिंग पैटर्न में है, तो वही फॉर्म में आप लोग सीरियल नंबर ही लिखिएगा। आप लोग खुद से चेंज करके रोमन नंबर कॉपी नहीं कर लीजिएगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर टीचर मार्क्स तो दे देंगे बट ये रॉन्ग वे हो जाता है, ये बात का ध्यान में रखिएगा। और आप लोग प्रॉपर एसआई यूनिट लिखिएगा, न्यूमेरिकल के केस में प्रॉपर कन्वर्जन कीजिएगा यूनिट का। और आप लोग यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स ये है कि आप लोग सपोज अगर मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का, या फिर इवन कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो एक्सेप्ट सोशल साइंस, तो क्या कीजिएगा, या फिर एक्सेप्ट सोशल साइंस या फिर सोशल साइंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंग्लिश को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या कीजिए, अपने पेपर के जो राइट साइड होता है उसमें आप लोग एक मार्जिन खींच लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग वही लाइन के अंदर ही अपने वर्ड्स को लिखिएगा, क्योंकि टीचर को स्टेप मार्किंग देनी होती है जो कि टीचर राइट साइड में देते हैं। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि वर्ड लिमिट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग वर्ड लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं कीजिएगा। मतलब थोड़ा बहुत क्रॉस हुआ तो चलेगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि 100 वर्ड्स का पूछा जा रहा है आप 200 वर्ड्स लिख के आ रहे, भाई क्या फायदा, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं। टीचर के दिमाग में और ज्यादा टेंशन आएगा, इसलिए आप लोग एकदम वर्ड लिमिट्स का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हर एक आंसर के बाद आपको 2 लाइन का गैप छोड़ना है, प्लीज ये भी बात का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ सपोज लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए लाइक उसमें लिखा हुआ है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है, पहले आपको सब हेडिंग बना लेना लाइक एडवांटेजेस ऑफ दिस, फिर देन आपको पॉइंट लिखना है, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, देन आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। और आप लोग कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके लिए गोल्डन टिप्स है और ये सच में गोल्डन टिप्स है, वो ये है कि सपोज आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिला और आपको पता होगा आपके पेपर में 33% क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन रहेगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर उस वाले केस में अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि आपको लग रहा है अरे पहला वाला क्वेश्चन मुझे आता है बट पता नहीं सही है या गलत है, तो उस केस में क्या कीजिए, आप लोग दोनों इंटरनल चॉइस रहता बट दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें होगा क्या, अगर आपके पास टाइम होगा तो ही आप लोग ऐसा कीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो भी मतलब कि क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वही मार्क्स आपके काउंटिंग में काउंट होते हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किया हूं, आइयो फ्रेंड ये सभी टिप्स को आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम में फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका 5 to 10% मार्क्स एक्स्ट्रा आएगा हमारे तरफ से, मतलब आपको मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा दिया हुआ टिप्स आपने फॉलो किया और उसके कारण आपका कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आया। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा और प्लीज हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।